हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। तो दिस इज़ राजीव। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है यहाँ पर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है यहाँ पर रिफ्लेक्शन जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, और एक है हमारा रिफ्रैक्शन जिसके अंदर पढ़ेंगे हम लेंस के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर लाइट की, तो लाइट है क्या चीज़। लाइट क्या है? लाइट यहाँ पर एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, जो यहाँ पर क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है क्या? पावर ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। मतलब कि देखने की क्षमता को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिन में जैसे कि सन की जो रेजेस होती है, सन की जो लाइट होती है, वो जब अर्थ पर आती है तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, और रात में हम अपने घरों में क्या चलाते हैं? लाइट या बल्ब ग्लो करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो क्या है? एक एनर्जी है जो हमें क्या करता है? यहाँ पर पावर ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब लाइट के यहाँ पर कुछ फिनोमिना है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्या है? लाइट के फिनोमिना है। जैसे देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट। अब लाइट से यहाँ पर मतलब कि कौन कौन से वंडरफुल फिनोमिना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मीन्स जो मिरर होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर हम आगे वाली वीडियो में, आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर जो मिरर होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पर इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह से फिनोमिना है किसका? लाइट का। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्या करते हैं? नाइट में, रात में क्या करते हैं? ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? लाइट का फिनोमिना है। तीसरा यहाँ पर है द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, यानी कि रेनबो जब फॉर्मेशन होता है, इंद्रधनुष बनता है, जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। तो वो भी किसका फिनोमिना है? यहाँ पर लाइट का ही फिनोमिना है। इसके बाद बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। ठीक है, ये हम रिफ्रैक्शन में देखेंगे। अभी आने वाली वीडियो में रिफ्रैक्शन इसी का ही पार्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइट की बेंडिंग कैसे होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है तो यहाँ पर लाइट की क्या हो जाती है? बेंडिंग हो जाती है। तो ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से जो कुछ टॉपिक है यानी कुछ फिनोमिना है, ये हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो चैप्टर है हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके अंदर हम वहाँ पर कवर करेंगे, ऐसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर ब्यूटीफुल कलर्स आ जाएगा, किसके? रेनबो का आ जाएगा। ठीक है, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट के बारे में वहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले किसके बारे में? यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। ठीक है, मीडियम में कैसे यहाँ पर लाइट बेंड करता है। ठीक है, आदि बात समझ में? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। लाइट एक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात है कि इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है क्या करने के लिए? ट्रैवल करने के लिए। मतलब ये किसी में भी क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ हो वहाँ से क्या हो जाएगा? ट्रैवल कर जाएगा। मतलब कि इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। हमारी बात समझ में? क्लास 9th में साउंड चैप्टर में जो दे रखा था कि जो साउंड होती है उसको एक मीडियम चाहिए होता है क्या करने के लिए? ट्रैवल करने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आ रही बात समझ में? लेकिन लाइट एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट मीडियम भी क्या होता है? यहाँ पर ट्रैवल कर जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्लियर है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। यहाँ पर लाइट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, और कोई भी मीडियम इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या करने के लिए? ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट यहाँ पर क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? ट्रैवल करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई जिगजैग शेप बना रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं। पहला, एक तो ये होता है वेव्स एज वेल एज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब है फोटोन्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या है? फोटोन्स। लाइट के पार्टिकल्स को ही क्या कहते हैं? हम फोटोन्स कहते हैं।
तो यहाँ पर एक तो हो गया फोटॉन्स और एक हो गया वेव। इसके दो नेचर हैं यहाँ पर, डुअल नेचर का होता है ये, वेव्स और पार्टिकल्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड। फोर्थ नंबर पे क्या बोला है कि लाइट कास्ट शैडो, मीन्स लाइट क्या करता है यहाँ पर, शेडो बनाता है। अगर लाइट के मतलब कि जहाँ से लाइट का सोर्स है वहाँ पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। ओपेक का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को, मतलब कि लाइट को जिसको हम बोलते हैं क्या, कि लाइट उससे आर पार ना जा सके, तो वो क्या करेगा, उसके बैक साइड एक शेडो फॉर्म हो जाएगी। तो लाइट क्या करता है यहाँ पर, कास्ट शेडो। ठीक है, लाइट क्या करता है यहाँ पर, शेडो बनाता है। इसके बाद आता है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो लाइट की स्पीड है वो सबसे मैक्सिमम है, मतलब इससे ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो है मैक्सिमम है, और ये कहाँ पर है, वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब जहाँ पर एयर है ही नहीं। जैसे स्पेस में चले जाओ वहाँ पर वैक्यूम है पूरा, तो वहाँ पर क्या होता है, एयर नहीं है, तो वहाँ पर लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है मैक्सिमम, जो कि होती है यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेना। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतने मीटर क्या कर लेना, ट्रेवल कर लेना। तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पर वैक्यूम के अंदर होती है लाइट की स्पीड। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे यहाँ पर जो सन से जो रेजेस आती है, सन से जो लाइट आती है अर्थ पे आने में, तो उसको यहाँ पर भी लाइट के उसमें स्पीड में ही निकाला जाता है कि कितना डिस्टेंस है यहाँ पर या कितनी स्पीड से वो आ रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टार से जो लाइट आती है, इससे भी हम क्या करते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हैं कि स्टार अर्थ से कितना दूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट में क्या बोला है, देखो, When light falls on the surface, अगर किसी सरफेस पे लाइट क्या हो रही है, गिर रही है, फॉल हो रही है, तो यहां पर क्या क्या रीजन, क्या क्या चीजें होती हैं, फॉलोइंग में हैपन। ठीक है, जैसे पहला फर्स्ट होगा यहां पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक तरफ से शाइन है और एक तरफ से क्या है, मतलब पॉलिश हो रखा है, तो उससे क्या होगा, लाइट जैसी इसके ऊपर फॉल होगी, गिरेगी, जैसे उससे टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट का मतलब जैसे उसके ऊपर गिर रही है वहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, मतलब आर पार लाइट नहीं जाएगी। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर का रिफ्लेक्शन। आ रही बात में? बाउंस बैक। इसके बाद आता है यहाँ पर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन में हमें पढ़ना है मिरर के बारे में। किसके बारे में, मिरर के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मिरर का एक पॉइंट क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और एक हिस्सा कैसा होता है, शाइनी होता है। तो यहां पर हमें पढ़ना है मिरर के बारे में। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, यहाँ पर बेंड हो जाती है, मतलब उसका जो पाथ है वो हल्का सा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम कैसा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट की बेंडिंग हो जाती है। तो ये आएगा रिफ्रैक्शन के अंदर। इसके अंदर हमें पढ़ना है लेंस के बारे में। इसके अंदर क्या पढ़ना है, हमें लेंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि लेंस यहाँ पे लाइट को पास करने देता है। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाती है, बेंड भी हो जाती है लाइट। ठीक है, ये देखेंगे हम, लेंस के अंदर देखेंगे हम। और थर्ड आता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। अब कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर हमें गर्मियों में क्या पहनने चाहिए, लाइट कलर्ड क्लॉथ पहनने चाहिए। ठीक है, या फिर सर्दियों में हमें डार्क कलर क्लॉथ पहनने चाहिए। क्योंकि लाइट क्या करता है, मतलब कि जो क्लॉथ होता है या कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है तो इसका मतलब 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। आ रही बात समझ में? क्लियर है इतना? ठीक है, चलो अभी हम करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्शन का देख लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, और एक इसके अंदर लॉ भी आएगा जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ डाउट? चलो देखो, अगर हम बात करें यहां पे सबसे पहले रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्शन क्या है कि कोई भी मतलब लाइट अगर आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तो वहां से क्या हो जाना, बाउंस बैक।
सिंपल सी बात है, क्या हो जाना, शाइनी सरफेस से बाउंस बैक हो जाना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूं यहां पर कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहां पर क्या हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहां पर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आधी बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहां पर हमारा, इसी के अंदर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन के लॉ कितने हैं, यहां पर 2 लॉज हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, 1 या 2 मार्क्स में यहां पर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो यहां पर अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला जो पॉइंट है, क्या कहता है पहला पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि इसके अंदर जो होगा एंगल, यानी कि यहां पर बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, या फिर यहां पे कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के हमेशा इक्वल रहेगा, किससे, यहां पर ऑन द पॉलिश, ऑन द स्मूथ और रेगुलर सरफेस। बट यहां पर सरफेस कैसा होना चाहिए, रेगुलर और स्मूथ सरफेस होना चाहिए, तो उसके अंदर एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। देखो अगर डायग्रामेटिकल की बात करूं मैं, डायग्राम से समझ में आएगा। यहां पर जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक रेगुलर सरफेस है, एक तरफ क्या है, इसके ऊपर पॉलिश है, क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं तो एक तरफ क्या हो गया, पॉलिश। पॉलिश को हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई रे लाइट ऐसे आई, ये आई रे लाइट, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये जो रे लाइट जब आती है किसी पॉलिश या फिर किसी भी शाइनी सरफेस पर जब पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे आई ऐसे, इस पे टकराएगी तो ये आर पार हो जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है। ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। अब बाउंस बैक कैसे होगी, इसके ऊपर सबसे पहले बनाएंगे हम नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमें पता होता है कि 90 डिग्री का होता है और किसी भी लाइन पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, यानी कि नॉर्मल। यहां पर मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा। एंगल यहां पर मान लेते हैं कि ये कितना है, 60 डिग्री है। मान लेते हैं यहां पर ये कितना डिग्री है, यहां पर 60 डिग्री का एंगल है, या फिर इसको 45 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको 45 मान लेते हैं। अब ये जो हमें पता है इंसिडेंट रे जो आया है वो 45 डिग्री के एंगल से आया है, तो ये जो एंगल बना है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये पॉलिश, ये हमें पता है कि यहाँ पर स्मूथ सरफेस था, रेगुलर सरफेस था, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस यहाँ पर जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्शन का वो भी कितना बनेगा, यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा। आ रही बात समझ में, जो एंगल जो बनेगा यहाँ पर ये भी कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और ये जब यहाँ से बाउंस बैक होगी तो ये जो रे कहलाएगी क्या, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है इतना, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा क्या होगा, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन होगा। तो जितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये कहता है पहला लॉ, ठीक है। अब दूसरे लॉ की बात करें हम, दूसरा लॉ क्या कहता है, इसी का ही है पार्ट दूसरा लॉ, कि यहां पर बोल रखा है क्या, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट एंड नॉर्मल point lie on the same point of incident। ठीक है, यहां पे क्या बोला, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और यहां पे नॉर्मल पॉइंट हो गया। ये क्या होगा, यहां पर सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, देखो ये रहा इंसिडेंट रे, ये इसका पॉइंट, ये रहा नॉर्मल, ये भी इसका पॉइंट, और ये रहा रिफ्लेक्टेड, ये रहा इसका पॉइंट। मींस ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर तीनों रे जो है वो पॉइंट कर रही है, तीनों रे लाई कर रही है, पॉइंट कर रही है। ये है हमारा सेकंड लॉ, हमारी बात समझ में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। क्लियर है इतना। तो यहां पर ये जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसके ऊपर यहां पर इंसिडेंट रे का पॉइंट हो गया, नॉर्मल का पॉइंट हो गया, और रिफ्लेक्टेड का पॉइंट हो गया। ये एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, लाई करेंगे ऑन द सेम सरफेस। ठीक है, एक ही सरफेस पर क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है इतना, कुछ डाउट यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा था आज का रिफ्लेक्शन में हमने यहाँ पर किया था क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर मिरर के बारे में। सबसे पहले मैं मिरर के रूल बताऊँगा। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, इसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद हम उसके रूल की बात करेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्म की जाती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।